सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सभी क्रेडिट कार्ड अलग अलग ज्वाइनिंग फीस और अलग अलग चार्जेस के साथ है। और लेकिन ये सारे में जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है। वो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा और बिल्कुल आसान है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ कोई भी ITR अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से बिना कोई इनकम प्रूफ का यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड है जो अप्रूवल हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइटल सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देंगे तो भी चलेगा, मिडिल नेम नहीं देंगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे ईमेल आईडी देने का ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे मांगा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद एरिया का जो पिन कोड है उस एरिया के पिन कोड को यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड को यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। इस वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। उसके बाद इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेसिडेंट इंडिया आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पर आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दो बॉक्स मिल जाएगा, इस वाले बॉक्स के ऊपर और इस वाले बॉक्स के ऊपर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक जनरेट OTP का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस जनरेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारा फॉर्म फिल करने के बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्म इस तरीके से फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनरेट OTP का ऑप्शन है, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपना OTP यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे OTP यहाँ पर फिल करना है। OTP डालने के बाद यहाँ देखेंगे सिंपली वेरीफाई OTP है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज होगा, तो यहाँ पर स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस हो या फिर छोटा मोटा अगर कोई दुकान हो तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, या फिर अगर सैलरीड हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एनुअल इनकम है, यानी कि 1 साल का जो इनकम है वो आपको यहाँ पर इसको फिल करना पड़ेगा, या फिर इस सर्कल को आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। इस तरीके से कम ज्यादा इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपका एनुअल इनकम कितना है, 1 साल का कमाई कितना है, वो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट हैं, अगर हैं तो यस के ऊपर आपको क्लिक करना है और नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, पूरा इसमें फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंटरनल प्रीमियर। यहाँ पर इसको, इस बॉक्स को आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद स्क्रॉल थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं। अगर कस्टमर हैं तो यस के ऊपर क्लिक करना है, या फिर अगर नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमर यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर। यहाँ पर स्टाफ भी आप हो सकते हैं या फिर कस्टमर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर रहेंगे तो यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है, और अगर नहीं तो यहाँ पर नो के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। नो के ऊपर क्लिक करते यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स और भी ओपन हो गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इससे पहले किसी और भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन से बैंक में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है। जैसे ही
आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप पूछा जा रहा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक में उसका लिमिट कितना है। उस लिमिट को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर मेरा किसी और दूसरे बैंक में नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट बार मैं पहली बार बड़ौदा बैंक में मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली नो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का एक बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस का जो डिटेल्स है पूरा यहाँ पर फिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 जो एड्रेस होता है यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करेंगे। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पर सिटी स्टेट सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आपको नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि लास्ट का जो 4 डिजिट का नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कार्ड मंगवाएंगे, क्रेडिट कार्ड मंगवाएंगे, आपने जो एड्रेस इसमें फिल किया है उसी एड्रेस पे आपको मंगवाना है या किसी और एड्रेस पे मंगवाना है। यानी कि आपने जो एड्रेस डाला, अपने घर का जो एड्रेस डाला है, तो आप वहीं पे रह रहे हो या किसी दूसरी जगह पे ऑफिस में रह रहे हो या बाहर कहीं काम कर रहे हो। तो अगर आप किसी दूसरी जगह पे रह रहे हो तो आपको इसके ऊपर टिक नहीं लगाना है। नीचे आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस, करंट एड्रेस भरना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो। या फिर अगर आप वहीं पर हो जहाँ का एड्रेस आपने डाला है वहीं पर रह रहे हो तो इसके ऊपर आपको सिंपली टिक लगा देना है। तो मेरा जो एड्रेस है, मेरा वही एड्रेस है, मैं घर पे ही रहूंगा और मुझे क्रेडिट कार्ड घर पे ही चाहिए तो मैं इसके ऊपर टिक लगा दूंगा। उसके बाद सिंपली यहाँ देखिए कि नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपका एड्रेस भरना पड़ेगा, फिर से एड्रेस 1, एड्रेस 2 और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर देंगे। उसके बाद सिटी देंगे, स्टेट देंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल थोड़ा सा करेंगे। स्क्रॉल नीचे करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कंटिन्यू का एक बटन है, सिंपली इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कंग्रेचुलेसन, आपका जो कार्ड है यहाँ पर एक्सेस हो गया, यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपका जो लिमिट दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको लिमिट दिखाया जाएगा कितना आपको लिमिट मिलता है। मैंने इससे पहले कहीं भी किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर कम से कम पैसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो लिमिट है वो कम का दिखाया जा रहा है। स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखा दिया जाएगा कि जो पहले जो ज्वाइनिंग फीस लिया जाता था 500 रुपया, 600 रुपया या फिर 6000 रुपया जो पहले लिया जाता था वो यहाँ पर कट कर दिया गया। यहाँ पर अब नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे एनुअल फीस, यानी कि जो साल का जो फीस लगता था 35 रुपया, जो भी लगता था 500 या फिर 35 रुपया, वो वो भी यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे नीचे कंफर्म का बटन है, इस कंफर्म के बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका शादी हुआ है या नहीं, आप सिंगल हो क्या हो या फिर डिवोर्स हो चुका है, यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। उसके बाद इससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपसे मिस्टर या मिसेस यहाँ से पूछा जाएगा कि आप क्या वो देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि आपके घर में आपको फ्रेंड का, दोस्त का, किसी का भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका मदर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस बोल रहा है, यानी कि आप कहाँ पर मंगवाना चाहते हैं, यानी कि आप करंट एड्रेस जो आपने फिल किया था एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको मंगवाना है या फिर आप जहाँ काम करते हैं ऑफिस उस पे मंगवाना है या फिर कहाँ पर मंगवाना, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें इंश्योरेंस के लिए नॉमिनी देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको नॉमिनी रखना है तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिलेशन में आपका नॉमिनी क्या लगता है वो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नॉमिनी का डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी की तरफ से आपको 2 कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर में अपने घर पे किसी को भी 2 कार्ड दे सकते हैं और आपको जो वहाँ पर क्रेडिट मिला है, जितना लिमिट मिला है उसी लिमिट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 कार्ड जो है वो 2 कार्ड वाले भी आपके घर वाले जो भी है यूज़ करेंगे 2 कार्ड, वो जो आपको जो लिमिट मिला है उसी लिमिट में से ये यूज़ कर पाएंगे। यानी कि उसी लिमिट में आप देना चाहते हैं इन दोनों को या दोनों में से किसी एक को भी, तो प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। या फिर अगर नहीं भी देना चाहते तो यहाँ नो के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर देखेंगे
देखेंगे सबमिट प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका फोटोग्राफ देना पड़ेगा, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनकम प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो चलो मैं बारी बारी ये सारा तीनों का तीनों फॉर्म में फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सबमिट प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो 3 बॉक्स दिख रहा है, इन तीनों बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद सिंपली देखेंगे नीचे एक्सेप्ट का बटन है, इस एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको आधार कार्ड से ई साइन करने के लिए बोला जा रहा है। आप आधार कार्ड से ई साइन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नाउ का बटन है, इस नाउ के बटन में क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। तो चलिए मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स भरा, जो भी अपने आधार कार्ड का नंबर या फिर जो भी एड्रेस आपने दिया है वो सारा इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ देखेंगे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे आप NSDL का जो पोर्टल है उसके ऊपर डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं उस OTP को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। OTP फिल करते ही देखेंगे यहाँ पर मेरा जो है डॉक्यूमेंट साइन इन हो चुका है, यहाँ पर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थैंक यू का आपके पास मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो ईमेल आईडी है, जो आपने शुरू में जीमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज आएगा वीडियो कॉल के लिए, यानी कि वीडियो कॉल करने के लिए लिंक का एक मैसेज आएगा। तो उसके लिए थोड़ा देर हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही वो मैसेज आ जाता है। तो फाइनली मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने ईमेल आईडी दिया था उस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ पर देखेंगे वीडियो KYC के लिए मेरे पास मैसेज आ चुका है। यहाँ पर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं कस्टमर केयर से जुड़ जाऊंगा और वीडियो कॉल पे मुझे बात होगा और वहाँ पे मेरा जो भी एड्रेस है मुझसे पूछा जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड दे करके वीडियो KYC करूंगा। तो चलिए मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके मैं वीडियो KYC भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों लिंक के ऊपर क्लिक करते ही थोड़ी देर में आपसे कस्टमर केयर जुड़ जाएंगे। उसके बाद वीडियो KYC इस तरीके से आपका चालू हो जाएगा। आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए क्योंकि साइन करके भी आपको दिखाना पड़ेगा और आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके हाथ में लेके रखना है क्योंकि वीडियो KYC के दौरान आपसे मांगा जाता है। तो चलिए सिंपली मैं अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद जो लास्ट मैसेज आता है वो क्या मैसेज आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो वीडियो KYC है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने वीडियो KYC यहाँ पर कर लिया है। अब मेरा जो क्रेडिट कार्ड है 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर मेरे एड्रेस पे, जो मैंने एड्रेस इसमें डाला था उस एड्रेस पे मुझे भेज दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। या फिर मैं अगर चाहूँगा तो आज से या फिर जब थोड़ी देर के बाद जब मैसेज आ जाएगा डिजिटल क्रेडिट कार्ड का तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। सिंपली जाना है आपको प्ले स्टोर में और वहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो BOB जो एप्लीकेशन होता है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे और अपना डिजिटल जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में ही। लेकिन अभी मेरे पास वो आया नहीं है क्रेडिट कार्ड। थोड़ी देर के बाद यानी कि अब जीमेल आईडी जो मैंने दिया है उस पर मैसेज आएगा पहले, उसके बाद मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मेरे इसी चैनल में वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही आसानी से आप उसमें जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी वजह से अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाता, यानी कि क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने दूसरे कंपनी में यानी दूसरे बैंकों का जो क्रेडिट कार्ड होता है मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया है दूसरी वीडियो में। तो स्क्रीन पर आई वीडियो को देख करके दूसरी कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से मैं बताया हूँ, बहुत ही आसान स्टेप में मैं बताया हूँ।